मुलाकात ऐसे हुई थी कि कुछ दिनों पहले, महीना भर लगा लो या 20 दिन पहले, एक हमारी वीडियो वायरल हुई थी, मीडिया आई थी। तो उसमें हमने राहुल जी से मिलने का आग्रह किया था हाथ जोड़कर। तो वही वीडियो शायद उन्होंने देखी होगी। और हमेशा मजदूरों के मसीहा रहे हैं, मिलते आए हैं। उनकी हमने भारत जोड़ो यात्रा देखी है, ट्रक में चल रहे हैं, बाइक पर, और मंडी में भी जा रहे हैं, मजदूर भाइयों को दुख सुन रहे हैं। तो हमने भी उसमें बोला था कि हमें मिलने आएँ। इतने बड़े व्यक्ति हमारे बीच में आ रहे हैं तो हमें थोड़ी शर्मिंदगी भी लग रही थी कि हमारे ठेले पे बैठ गए थे। लेकिन जब वो आए तो इस तरीके से ठेले पर बैठ गए जैसे काफ़ी दिनों से हमें जानते हो, बिछड़े जैसे बिछड़े हुए मिलते हैं। ग्रुप डी में मेन जो हमारी मांग है सारे इंडिया के कुलियों की, भारत में जो जितने भी कुली हैं उनकी सारी मांग ये चल रही है कि हमें ग्रुप डी में 2008 में जिस तरीके से लालू जी ने दिया करा था हमें, तो 2008 की तरह ही हमें फिर से ग्रुप डी में का दर्जा दिया जाए। ये तो हमारी रिक्वेस्ट थी उनसे। हमने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि राहुल जी एक बार कुली के रूप में कैसे लगते हैं या क्या महसूस करते हैं हम कुली, वही महसूस करें। वो बढ़िया काम किए, उसने बढ़िया तरक्की करी। क्या जनता को फिर से एक बार मौका देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। जनता तो उनको चाह रही है, बीजेपी को चाह रही है जनता। हाँ, मुलाकात ऐसे हुई थी कि कुछ दिनों पहले, महीना भर लगा लो या 20 दिन पहले, एक हमारी वीडियो वायरल हुई थी, मीडिया आई थी। तो उसमें हमने राहुल जी से मिलने का आग्रह किया था हाथ जोड़कर। तो वही वीडियो शायद उन्होंने देखी होगी। और हमेशा मजदूरों के मसीहा रहे हैं, मिलते आए हैं। उनकी हमने भारत जोड़ो यात्रा देखी है, ट्रक में चल रहे हैं, बाइक पर, और मंडी में भी जा रहे हैं, मजदूर भाइयों को दुख सुन रहे हैं। तो हमने भी उसमें बोला था कि हमें मिलने आएँ। तो उसी तरीके से हमसे मिलने आए, अचानक से आए, कोई सूचना वगैरह तो थी नहीं। सूचना होती तो हम भी कुछ तैयारी कर लेते। इतने बड़े लीडर, इतने बड़े व्यक्ति हमारे बीच में आ रहे हैं तो हमें थोड़ी शर्मिंदगी भी लग रही थी कि हमारे ठेले पे बैठ गए थे। लेकिन जब वो आए तो इस तरीके से ठेले पर बैठ गए जैसे काफ़ी दिनों से हमें जानते हो, बिछड़े जैसे बिछड़े हुए मिलते हैं। हमारा दिल भी धक धक कर रहा था बहुत कि राहुल जी। लेकिन जब उन्होंने बातों का सिलसिला शुरू किया तो हम मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये राहुल जी बैठे हैं, इतने बड़े आदमी बैठे हैं। मतलब इतना ज़्यादा आपसे फैमिलियर हो गए, मतलब जैसे दोस्त यार बैठते हैं एक दूसरे के साथ में, ऐसे बैठे आपके साथ? बिल्कुल इस तरीके से बैठे थे। हम भी रिलैक्स हो गए उनकी बातों से। फिर हमने हमारी सारी दिनचर्या, उन्होंने पूछा था कि तुम्हारी समस्याएं क्या चल रही हैं, तुम्हारे लिए यहाँ क्या सुविधाएं दी जाती हैं, कितना कमा लेते हो। तो हमने उनको बताया था कि हम 400-500 रुपये तक हो जाता है। हमारी रेट के बारे में हुआ था, जो हमारी रेट 100 रुपये चल रही है काफ़ी दिनों से, उसको बढ़ाने के बारे में भी बोला था। ग्रुप डी में मेन जो हमारी मांग है सारे इंडिया के कुलियों की, भारत में जो जितने भी कुली हैं उनकी सारी मांग ये चल रही है कि हमें ग्रुप डी में 2008 में जिस तरीके से लालू जी ने दिया करा था हमें, तो 2008 की तरह ही हमें फिर से ग्रुप डी में का दर्जा दिया जाए, उसमें नौकरी दी जाए, हमारी एजुकेशन उसमें काम आएगी उस हिसाब से। और हमारा जो पास है 5 महीने का, उसका फैमिली पास होता है वो, लेकिन उसमें हस्बैंड और वाइफ ही अलाउ हैं, बच्चे अलाउ नहीं हैं। अब कुली कहीं भी जाएगा तो अपने बच्चों को छोड़ के थोड़ी घर जाएगा, तो वो भी साथ होने चाहिए उसमें। और जो हमारे पर्सनली आनंद विहार के कुलियों की जो पर्सनली समस्याएं, उनसे भी अवगत कराया था। तो काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे। तो हमने सोचा चलो राहुल जी को एक बार कुली के रूप में कैसे लगते हैं, मतलब कुली को क्या इच्छा आप लोगों की थी कि राहुल जी को कुली के रूप में देखा जाए, या राहुल जी ने इच्छा आपसे जाहिर करी कि आप अपनी टी शर्ट हमको दीजिए, हमको भी कुली बनना है आपकी तरह? नहीं, ये बात नहीं थी। ये तो हमारी रिक्वेस्ट थी उनसे। हमने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि राहुल जी एक बार कुली के रूप में कैसे लगते हैं या क्या महसूस करते हैं हम कुली, वही महसूस करें। तो हमने हमारे भाइयों से एक वर्दी ली थी, वो वर्दी पहनाई थी, और ये बिल्ला पहनाया था 756। हाँ, तो फिर उनको पहन के फिर बातें हुई। उसके बाद में फिर हमने उनको कुली शेल्टर की तरफ ले गए। जब कुली शेल्टर की तरफ लेके जा रहे थे तो रास्ते में से हमारा कुली भाई किसी पैसेंजर को लेकर आ रहा था सुहेलदेव ट्रेन से, तो वही अटैची हमने राहुल जी को दे दी। क्योंकि बिल्ला राहुल जी ने अपने मन से वो अटैची मांगी या आपने दे दी? नहीं भाई साहब, उसके बाद तो भीड़ चल रही, तो राहुल जी थोड़ी नहीं मांगी थी। बिल्ला और वर्दी पहनकर वो आधे कुली तो बन गए थे। तो फिर हमने सोचा सामान सर पे रखें
तो उनसे वो भी रिक्वेस्ट करी थी कि पूरे कुली लगेंगे देखेंगे, तो फिर उन्होंने अटैची भी रखी थी, करीब उसमें 20-30 किलो शायद वेट होगा जी। तो वो अटैची कहाँ से कहाँ तक ले गए? कुछ आगे तक ले गए थे, वहाँ से चलकर काफ़ी देर तक ले गए थे। फिर उन्होंने हमारे कुली भाई को दे दी थी, हमारे कुली भाई को दे दी थी। उसके बाद में फिर वो हमारे कुली शेल्टर पर गए, कुली शेल्टर को देखा, बहुत छोटा कुली शेल्टर है। फिर वहाँ से हमने उनसे काफ़ी मतलब और समस्याएं जितनी भी थी पर्सनली, जैसे कि हमारा कुली हॉल है उसको बड़ा करने के बारे में, हमारे खाने के बारे में, खाने की बहुत प्रॉब्लम चलती है यहाँ पे हमारा कुली का एक छोटा सा खाने का चलता था, वो बंद हो गया है। तो उसके बारे में भी, हाँ मेस चलता था उसको बंद कर दिया, तो उसके बारे में बोले उनसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ज़रूर हम आपकी समस्याओं को रखेंगे। आपने ग्रुप डी की बात करी, आश्वासन राहुल जी ने दिया, तो क्या लगता है कि ये जो आश्वासन दिया है ये पूरा होगा राहुल जी की सरकार अगर 2024 में बनती है? जी देखिए, पूरा होगा नहीं होगा इस बात में दम नहीं है। बात इसमें है कि वो हमसे मिलने आए, हमारी समस्याएं सुनी, अब वो होगा नहीं होगा तो वो ऐसा तो नहीं है, बात तो वो रखेंगे ज़रूर, ऐसा बात रखेंगे भी, और शायद हम पूरी भी होंगी बातें, ऐसा नहीं है, बात पूरे भी होंगे, कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला भी है कोशिश करने के लिए, तो ज़रूर हमें उनसे उम्मीद है। जरा हम बात कर लेते हैं और भी लोगों से। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम नफीस है। बात भाई साहब वो केंद्र में भी तो रख सकते हैं, केंद्र में हमारी मांगों को भी तो रख सकते हैं, केंद्र से भी तो आग्रह कर सकते हैं वो, इसलिए वो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद, तो लोकसभा के सांसद भी हैं, तो वो केंद्र में भी तो रख सकते हैं। चाहे पीएम ना बने, पीएम बनने के दावेदार हैं अगले 24, हम तो चाहते हैं कि 2024 लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, बनेंगे, गरीबों के मसीहा बनेंगे, गरीबों का दर्द जानने के लिए तो यहाँ आए थे वो। अच्छा, गरीबों का दर्द जानने के लिए आए थे। कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ राहुल जी जब यहाँ पे आए, आप लोगों से मिले, आप लोगों की परेशानियाँ जानी, आप लोग जहाँ पे रहते वहाँ पे गए, कैसा महसूस हुआ उसके बाद? बहुत अच्छा महसूस हुआ कि एक इतना बड़ा लीडर, देश का इतना बड़ा नेता जो हमसे अचानक एक गरीब आदमियों से मिलने के लिए आया है, तो हमें अच्छा महसूस हुआ। हमें आज तक कोई मिलने ही नहीं आया इस तरह से, आके चले जाते हैं, मंत्री आते हैं, कई केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पर्सनली कोई नहीं मिला आज तक। मोदी जी के बारे में अगर पूछें आपसे तो 10 साल उनके कामकाज के कैसे लगे? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो ग्रुप डी की मांग की कई बार, हमारे अश्वनी वैष्णव जी, इनको कई बार हमने, वैष्णव जी रेल मंत्री, जिनको उनको ग्रुप डी का वो दिया, पत्र दिया, कई बार दिया, कई बार, तो हमारे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। बने रहिएगा आप भी। भैया क्या नाम हुआ अपना? आलम नाम है। आलम जी, क्या लगा राहुल गांधी से मिलके, कैसा महसूस हुआ? थोड़ा सा ऐसे बैठ जाओ आराम से, कैसा महसूस हुआ? सही लगा। बढ़िया लगा। मतलब राहुल गांधी से मिलने के बाद ये आपको लगा ये नेता है या एक आम आदमी जैसे? तरीके से मिलने आए थे वो हमसे, उनमें कोई बात नहीं थी नेता की, हमारे पास बैठे 1 घंटा हमारी बात सुनी, फिर अपनी कही, फिर हमारा रहने का हॉल देखा उन्होंने। नहीं, हमारे पास में तो कोई नेता, हमारी समस्या रखी जाएगी, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं। हाँ ना, हमारा बीजेपी हमारे लिए तो ऐसी कांग्रेस, ऐसी आम जनता, आम पार्टी हमारे लिए कोई वो नहीं है राजनीति का। हम तो हमारी समस्या को हुए ये। आपने अपनी समस्या राहुल जी से बताई, राहुल जी ने आश्वासन दिया, जो भी कोई नेता आता है, वो आता है मिनिस्टर, उसके लिए हम तो हमारी समस्या वो करते हैं, कि हमारी समस्या होनी चाहिए पूरी, बस ये इसको बात। तो अच्छा, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ गया है, इस वजह से राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। 2024 का चुनाव ये सब राहुल गांधी से करवा रहा है, ऐसा बता रहे हैं वो लोग। ये तो कोई बात नहीं, ये तो पहले भी तो लड़ा, पहले नहीं लड़ा होगा, पहले भी तो लड़ा है, पहले भी तो करी इसने। उस मतलब का तो उनको पता है, गरीबी इसलिए आ रहे, वोटर की वजह से किस लिए आ रहे, हमारे बीच में तो वो आए गरीब के पास में, तो और नेता तो कोई आया नहीं, तो जो आएगा उसी को तो बताएंगे हम। अब बीजेपी वाले आ जाएं तो हम, हमारे लिए तो वो भी स्वागत उनका, वो भी, हम तो उनको भी समस्या बताएंगे, हमारी ये समस्या कुली के पास में, मजदूर के पास में, तो यही अपनी समस्या हल कर सकता है। उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमको तो राजनीति लड़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी आ, हमारी तरफ से बीजेपी आ जा, कांग्रेस आ जा, हमारे लिए सब एक सार है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, अगर हमें एक आपसे राजनीति वाला सवाल लें कि सरकार किसकी बन रही है? अब ये नहीं बता सकते साहब हम,
किसकी बनेगी एक किसकी। अंदाजा अगर आप लगाएं कि किसकी सरकार बन सकती है, अगर मोदी जी के हम 10 सालों के कामों के बारे में बात करें तो कैसे काम समझ में आए उनके? नहीं, हम नहीं बता सकते इस बात को, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। 10 सालों के कामों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि 10 साल जो उन्होंने काम किए देश में, वो कैसे समझ में आए? वो बढ़िया काम किए उसने, बढ़िया तरक्की करी। तो क्या जनता को फिर से एक बार मौका देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, जनता तो उनको चाह रही है, बीजेपी को चाह रही है जनता। हाँ